हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है उस राजकुमार की जिसके पास सब कुछ था। महल, दौलत, खूबसूरत पत्नी, प्यारा बेटा और एक पिता जो उसे दुनिया का राजा बनाना चाहता था। लेकिन एक दिन इस राजकुमार ने ये सब छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसे दुनिया की सच्चाई दिखाई दी थी। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम जी की, जो बाद में गौतम बुद्ध बने। एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपने आराम और ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर एक सवाल का जवाब खोजा, दुख क्यों है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आज से लगभग 2500 साल पहले की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने दिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने अंदर शांति पाने में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं था। कहानी कुछ यूं है कि रानी माया देवी को एक सपना आया था। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी उनके पेट में प्रवेश कर रहा है। पुराने समय में यह माना जाता था कि ये किसी महान व्यक्ति के जन्म का संकेत है। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो कहा जाता है कि रानी माया देवी खड़ी होकर एक पेड़ को पकड़े हुए थी और बच्चा उनकी दाईं तरफ से पैदा हुआ। जैसे ही बच्चे ने जमीन पर कदम रखा, उसके हर कदम पर कमल के फूल खिल गए। और सबसे अजीब बात ये थी कि नवजात बच्चे ने 7 कदम उठाए और कहा, ये मेरा अंतिम जन्म है। जब राजा शुद्धोधन ने दरबारी ज्योतिषियों को बुलाकर बच्चे का भविष्य पूछा तो 7 ज्योतिषियों ने कहा कि ये बच्चा या तो महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। लेकिन 8वें ज्योतिषी असिता ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बच्चे में कोई संदेह नहीं है, ये एक बुद्ध यानी ज्ञानी बनेगा। ये सुनकर राजा शुद्धोधन परेशान हो गए। वे चाहते थे कि उनका बेटा राजा बने, संत नहीं। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। वे सिद्धार्थ को जीवन की कड़वी सच्चाइयों से दूर रखेंगे ताकि उसके मन में संन्यास लेने की इच्छा ही ना जागे। दुर्भाग्य से सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही रानी माया देवी की मृत्यु हो गई। इसके बाद सिद्धार्थ की परवरिश उनकी सौतेली माँ महाप्रजापति ने की, जो वास्तव में माया देवी की बहन थी और राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी। महाप्रजापति ने सिद्धार्थ को अपने बेटे की तरह प्यार दिया। उन्होंने उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी और सिद्धार्थ भी उन्हें अपनी माँ की तरह मानते थे। राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे के लिए 3 अलग अलग महल बनवाए, सर्दी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग और बारिश के लिए अलग। हर महल में सबसे बेहतरीन सुविधाएं थीं। सिद्धार्थ के आसपास हमेशा खुश रहने वाले लोग रहते थे। कोई बीमार, बूढ़ा या उदास व्यक्ति महल के आसपास नहीं आने दिया जाता था। राजा का मकसद साफ था, सिद्धार्थ को जीवन की कड़वी सच्चाइयों का पता ही ना चले। उन्हें लगता था कि अगर सिद्धार्थ को दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मौत के बारे में पता नहीं चलेगा तो वो कभी भी घर छोड़कर सन्यासी नहीं बनेगा। 12 साल की उम्र में सिद्धार्थ को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए गुरुओं के पास भेजा गया। उन्होंने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन किया, वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा। साथ ही उन्हें राजनीति, युद्ध कला और राज्य चलाने के लिए शिक्षा भी दी गई। सिद्धार्थ एक बहुत ही तेज बुद्धि के बच्चे थे। जो भी पढ़ाया जाता था वो उसे बहुत जल्द समझ जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि वे अपने गुरुओं से भी ज्यादा जानकारी रखते थे। एक दिलचस्प घटना सिद्धार्थ के बचपन में हुई। एक बार महल में जब कोई त्योहार हो रहा था तो सभी लोग व्यस्त थे। सिद्धार्थ को अकेला छोड़ दिया गया था। जब लोग उन्हें खोजने गए तो देखा कि वे एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरे ध्यान में लीन हैं। और सबसे अजीब बात यह थी कि सूरज हिल रहा था, लेकिन पेड़ की छाया हिल नहीं रही थी, जैसे कि प्रकृति खुद सिद्धार्थ की रक्षा कर रही हो।
ये घटना दिखाती है कि छोटी उम्र में ही सिद्धार्थ में कुछ विशेष बात थी। वे भौतिक चीजों में उतनी रुचि नहीं रखते थे जितना कि मानसिक शांति और ध्यान में। 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ की शादी यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दी गई। यशोधरा भी एक राजकुमारी थी और उनकी उम्र भी सिद्धार्थ के बराबर थी। शादी के बाद दोनों का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। कुछ सालों बाद यशोधरा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम राहुल रखा गया। राहुल के जन्म के बाद सिद्धार्थ का पारिवारिक जीवन पूरा हो गया था। अब उनके पास सब कुछ था, प्रेमी पत्नी, प्यारा बेटा, महल की सारी सुख सुविधाएं। 29 साल तक सिद्धार्थ ने इसी तरह का जीवन जिया। वे कपिलवस्तु, नेपाल में एक जगह के राजकुमार में रहते थे और उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया था कि उन्हें जीवन में कोई भी कमी का एहसास ना हो। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ के मन में महल से बाहर निकलने की इच्छा जगी। वे चाहते थे कि देखें कि महल के बाहर की दुनिया कैसी है। अब तक वे केवल महल की दीवारों के अंदर ही रहे थे। राजा शुद्धोधन ने बहुत मना किया, लेकिन सिद्धार्थ के जिद के सामने उन्हें हार माननी पड़ी। राजा ने ये शर्त रखी कि सिद्धार्थ के साथ रथ चालक चन्ना जाएगा और रास्ते को पहले से साफ कर दिया जाएगा ताकि कोई भी अप्रिय दृश्य सिद्धार्थ को ना दिखे। लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो पहली बार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति कमजोर था, उसके बाल सफेद थे, पीठ झुकी हुई थी और वो लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, ये व्यक्ति ऐसा क्यों दिख रहा है? चन्ना ने बहुत झिझक के साथ बताया, राजकुमार, ये बुढ़ापा है। समय के साथ सभी लोग बूढ़े हो जाते हैं। क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ राजकुमार, यदि आप लंबी उम्र जिएंगे तो आप भी बूढ़े होंगे। ये सुनकर सिद्धार्थ बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इंसान बूढ़ा भी होता है। दूसरी बार जब सिद्धार्थ बाहर गए तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति दर्द से कराह रहा था, उसका शरीर कमजोर था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ ने फिर से चन्ना से पूछा कि ये क्या है? चन्ना ने समझाया कि ये बीमारी है। कभी कभी लोग बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें दर्द होता है। क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ राजकुमार, कोई भी इंसान कभी भी बीमार हो सकता है। ये जानकर सिद्धार्थ और भी चिंतित हो गए। तीसरी बार निकलने पर सिद्धार्थ ने एक मृत व्यक्ति को देखा। कुछ लोग उस शरीर को उठाकर ले जा रहे थे और उसके परिवार वाले रो रहे थे। ये दृश्य सिद्धार्थ के लिए सबसे ज्यादा झटका देने वाला था। ये क्या है? उन्होंने पूछा। चन्ना ने बहुत हिचकिचाते हुए बताया, राजकुमार, ये मृत्यु है। एक दिन सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्या मेरी भी मृत्यु होगी? क्या यशोधरा और राहुल की भी? हाँ राजकुमार, सभी की मृत्यु होगी। ये प्रकृति का नियम है। ये सुनकर सिद्धार्थ का दिल बैठ गया। वे समझ गए कि जिंदगी में जो भी खुशी है वो अस्थायी है। चौथी बार बाहर निकलने पर सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा। वो व्यक्ति शांत था, उसके चेहरे पर संतुष्टि थी। भले ही उसके पास कुछ भी नहीं था, वो भिक्षा मांग रहा था, लेकिन फिर भी खुश दिख रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये व्यक्ति इतना शांत क्यों है? इसके पास तो कुछ भी नहीं है। चन्ना ने बताया, राजकुमार, ये एक सन्यासी है। इसने सांसारिक सुख को छोड़कर मोक्ष की खोज में अपना जीवन लगाया है। ये मानता है कि सच्ची शांति भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता में है। ये देखकर सिद्धार्थ के मन में पहली बार ये विचार आया कि शायद दुख से छुटकारा पाने का यही रास्ता है। इन चारों दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ का मन पूरी तरह से बदल गया था। वे समझ गए कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अपरिहार्य है। सभी सांसारिक सुख अस्थायी है। अगर दुख का कोई समाधान है तो वो सन्यासी के रास्ते में हो सकता है। महल वापस आकर सिद्धार्थ उदास और चिंतित रहने लगे। ना तो उन्हें खाने में मन लगता, ना ही किसी और काम में। यशोधरा और राजा शुद्धोधन दोनों परेशान हो गए।
कि सिद्धार्थ अचानक से इतने उदास क्यों हो गए हैं। चारों दृश्य देखने के बाद सिद्धार्थ के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, दुख क्यों है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। वे समझ गए थे कि महल की सारी सुख सुविधाएं अस्थायी हैं, एक ना एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा। दिन रात यही सोचते रहने से सिद्धार्थ का मन बेचैन हो गया। वे जानते थे कि उनके पास दो रास्ते हैं, या तो इसी तरह महल में रहकर अंत का इंतजार करें या फिर दुख के समाधान की खोज में निकलें। एक रात सिद्धार्थ ने अपना फैसला कर लिया। वे घर छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय ले चुके थे। ये फैसला आसान नहीं था। उन्हें अपनी प्यारी पत्नी यशोधरा और छोटे बेटे राहुल को छोड़ना पड़ रहा था। उस रात यशोधरा और राहुल गहरी नींद में सो रहे थे। सिद्धार्थ ने उनके पास जाकर आखिरी बार देखा। राहुल की मासूम सूरत देखकर उनका दिल भर आया। यशोधरा के चेहरे पर शांति देखकर वो सोचने लगे कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर वो दुख के समाधान की खोज करके वापस आएंगे तो न केवल अपना बल्कि पूरी दुनिया का कल्याण कर सकेंगे। इस सोच के साथ वे चुपके से महल से निकल गए। सिद्धार्थ ने अपने वफादार रथ चालक चन्ना को जगाया और कहा कि वो उन्हें महल से दूर ले चले। चन्ना समझ गया कि राजकुमार का इरादा घर छोड़ने का है। उसने बहुत मना किया, लेकिन सिद्धार्थ का निर्णय अटल था। अपने प्रिय घोड़े कंतक पर बैठकर सिद्धार्थ महल से निकले। कहा जाता है कि कंतक के खुरों की आवाज नहीं आई ताकि किसी को पता न चले। ये भी कहा जाता है कि देवता खुद कंतक के पैरों को उठाकर ले जा रहे थे। महल से काफी दूर जाने के बाद सिद्धार्थ ने चन्ना से कहा कि अब वो वापस चला जाए। चन्ना रोने लगे और मिन्नत करने लगे कि राजकुमार वापस चलें, लेकिन सिद्धार्थ अपने फैसले पर अडिग थे। सिद्धार्थ ने अपने राजसी कपड़े उतारकर चन्ना को दे दिए, अपने लंबे बाल काटे और भगवा कपड़े पहने। इस तरह राजकुमार सिद्धार्थ का अंत हो गया और एक सन्यासी का जन्म हुआ। चन्ना भारी मन से वापस लौटा। जब उसने राजा शुद्धोधन को ये खबर दी तो राजा को बहुत गुस्सा आया और साथ ही बहुत दुखी भी हुए। यशोधरा तो पागल होने की हद तक रो रही थी। सन्यासी बनने के बाद सिद्धार्थ ने सबसे पहले उस समय के प्रसिद्ध गुरुओं से शिक्षा लेने का फैसला किया। वे पहले आलार कलाम नामक गुरु के पास गए। आलार कलाम ने उन्हें ध्यान और समाधि की शिक्षा दी। सिद्धार्थ ने बहुत जल्दी आलार कलाम की सारी शिक्षाओं को सीख लिया। आलार कलाम इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सिद्धार्थ को अपना उत्तराधिकारी बनाने की पेशकश की, लेकिन सिद्धार्थ को लगा कि ये शिक्षा अभी भी अधूरी है। फिर वे उद्धक रामपुत्र नामक दूसरे गुरु के पास गए। उद्धक रामपुत्र ने भी उन्हें उच्च स्तर की ध्यान साधना सिखाई, लेकिन यहाँ भी सिद्धार्थ को संतुष्टि नहीं मिली। सिद्धार्थ को लगा कि ये सभी शिक्षाएं दुख के मूल कारण का समाधान नहीं देती। वो केवल अस्थायी शांति देती हैं, स्थायी समाधान नहीं। गुरुओं से निराश होने के बाद सिद्धार्थ ने तय किया कि वे खुद ही सत्य की खोज करेंगे। उन्होंने सुना था कि कठोर तपस्या और शरीर को कष्ट देने से मोक्ष मिलता है। इसलिए वे उर्वेला, जो कि अब बोध गया में है, वहां पहुंचे। यहाँ 5 अन्य साधक पहले से ही कठोर तपस्या कर रहे थे। उनके नाम थे कौंडिन्य, वप्पा, भद्रिया, महानामा और असज्जी। जब इन 5 ने सिद्धार्थ की दृढ़ता देखी तो वे उनके साथ तपस्या करने लगे। अगले 6 साल तक सिद्धार्थ ने अपने शरीर को अकल्पनीय कष्ट दिए। वे दिन भर में केवल एक चावल का दाना या एक तिल का दाना खाते थे। कभी कभी तो कई कई दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाते थे। धूप, बारिश, सर्दी में वे बिना किसी सुरक्षा के बैठे रहते थे। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया था। पसलियां दिखाई देने लगी थीं। आंखें अंदर धंस गई थीं। चलने की शक्ति भी नहीं बची थी। 5 साथी साधक सोचते थे कि सिद्धार्थ जल्दी ही ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वे सबसे कठोर तपस्या कर रहे थे। लेकिन 6 साल बाद भी सिद्धार्थ को वो ज्ञान नहीं मिला जिसकी वो तलाश कर रहे थे। 6 साल बाद सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि ये रास्ता भी गलत है। उन्होंने समझ लिया
कि ना तो भोग में खुशी है और ना ही कठोर त्याग में, दोनों ही अति है, और अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है। एक दिन सिद्धार्थ ने देखा कि एक संगीतकार अपने वीणा के तारों को कस रहा था। अगर तार बहुत ज्यादा कसा हो तो टूट जाता है, अगर बहुत ढीला हो तो आवाज नहीं आती। ये संगीत तभी निकलता है जब तार में न ज्यादा तनाव और ना ही बिल्कुल ढीला हो। इस घटना से सिद्धार्थ को मध्यम मार्ग का विचार आया। उन्होंने समझा कि सत्य की खोज में ना तो भोग की अति करनी चाहिए और ना ही त्याग की। जब सिद्धार्थ ने खाना खाने का फैसला किया तो एक घटना घटी। सुजाता नामक एक गांव की लड़की उन्हें दूध और चावल का भोजन देने आई। सिद्धार्थ ने बहुत दिनों बाद पहली बार पेट भरकर खाना खाया। ये देखकर पांचों साधक बहुत नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ ने तपस्या छोड़कर फिर से भोग की राह अपना ली है। वे सभी सिद्धार्थ को छोड़कर चले गए और कहा कि अब वे उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन सिद्धार्थ अपने फैसले पर अड़े रहे। उन्होंने सोचा कि अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो ध्यान कैसे करेंगे, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना भी जरूरी है। सुजाता का खाना खाने के बाद सिद्धार्थ ने अपना अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अब वे एक पेड़ के नीचे बैठकर तब तक ध्यान करेंगे जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान न मिल जाए। उन्होंने एक पीपल के पेड़ को चुना जो आज बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। बोधि का मतलब है ज्ञान या समझ। ये पेड़ बिहार के बोध गया में स्थित है। सिद्धार्थ ने पेड़ के नीचे बैठकर प्रण लिया, अब मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं मिल जाता, चाहे मेरा शरीर सूख कर राख हो जाए। जैसे ही सिद्धार्थ गहरे ध्यान में गए, उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। बौद्ध परंपरा में इसे मार का आक्रमण कहा गया है। मार का मतलब है वे सभी बुरे विचार जो मन को भटकाते हैं। पहले उनके मन में डर आया, अगर मैं यहीं मर गया तो क्या होगा? यशोधरा और राहुल का क्या होगा? फिर लालच आया, मैं राजकुमार हूं, मुझे वापस जाकर राज करना चाहिए। फिर अहंकार आया, मैं इतना ध्यान कर रहा हूं, मैं बहुत महान हूं। लेकिन सिद्धार्थ ने अपने मन को शांत रखा। वे समझ गए कि ये सभी मन के खेल हैं। जब मार ने सिद्धार्थ से पूछा कि उनके अच्छे कर्मों का गवाह कौन है, तो सिद्धार्थ ने अपना दाहिना हाथ जमीन पर रखा और कहा, ये धरती मेरी साक्षी है। कहा जाता है कि उसी क्षण धरती ने कांपकर गवाही दी। ये घटना बहुत प्रतीकात्मक है। इसका मतलब है कि सिद्धार्थ ने प्रकृति के साथ अपना तालमेल बिठा लिया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सिद्धार्थ ने 49 दिन यानी 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान किया। इन 49 दिनों में उन्हें 3 महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुए। पहला ज्ञान, पूर्व जन्मों का स्मरण। उन्हें अपने सभी पूर्व जन्मों की याद आ गई। वे समझ गए कि जीवन और मृत्यु एक चक्र है। दूसरा ज्ञान, कर्म का नियम। उन्हें समझ आया कि अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं और बुरे कर्म बुरे फल देते हैं। यही कारण है कि जीव अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। तीसरा ज्ञान, 4 आर्य सत्य। सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान था 4 आर्य सत्यों का। यही सिद्धार्थ की मुख्य खोज थी। 49वें दिन की सुबह, जब सुबह का तारा शुक्र तारा आसमान में चमक रहा था, सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान मिला। उस क्षण वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। बुद्ध शब्द का अर्थ है जागा हुआ या ज्ञान प्राप्त। उन्होंने जीवन की सच्चाई को समझ लिया था। दुख के कारण और उसके निवारण का उपाय उन्हें मिल गया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 7 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के आसपास ही बिताए। पहला सप्ताह वो बोधि वृक्ष के नीचे ही बैठकर मुक्ति की खुशी का अनुभव करते रहे। दूसरा सप्ताह कृतज्ञता में वे खड़े होकर 1 सप्ताह तक बोधि वृक्ष को देखते रहे। तीसरा सप्ताह उन्होंने हवा में एक सुनहरा पुल बनाया और उस पर टहलते रहे। चौथा सप्ताह उन्होंने एक रत्नों से बना कमरा बनाया और उसमें गहरे ध्यान में बैठे। इस समय उनके शरीर से 6 रंग की किरणें निकलीं, नीली, पीली, लाल, सफेद, नारंगी और मिश्रित।
आज यही 6 रंग बौद्ध ध्वज के रंग हैं। बाकी 3 सप्ताह भी उन्होंने अलग अलग जगहों पर ध्यान में बिताए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध को एक दुविधा हुई। वो सोचने लगे कि जो सत्य उन्होंने जाना है वो बहुत गहरा और कठिन है। क्या आम लोग इसे समझ पाएंगे? कहा जाता है कि इस समय ब्रह्म देवता ने उनसे कहा कि वे अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटें। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्य को समझने के लिए तैयार हैं। बुद्ध ने सबसे पहले अपने पुराने गुरुओं आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र को सिखाने के बारे में सोचा, लेकिन उन्हें पता चला कि दोनों गुरुओं की मृत्यु हो चुकी है। फिर उन्होंने सोचा कि उन 5 साधकों को सिखाना चाहिए जिन्होंने उनके साथ 6 साल तक तपस्या की थी। भले ही वे नाराज होकर चले गए थे, लेकिन वे सत्य की खोज के लिए समर्पित थे। बुद्ध को पता चला कि वे 5 साधक वाराणसी के पास सारनाथ के हरिण पार्क में रह रहे हैं। बोध गया से सारनाथ का सफर उन्होंने पैदल तय किया। जब 5 साधकों ने दूर से बुद्ध को आते देखा तो वे आपस में बोले, देखो सिद्धार्थ आ रहा है। इसने तपस्या छोड़कर भोग की राह अपना ली है, हम इसका सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध पास आते गए वे महसूस करते गए कि उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज और शांति है। बिना चाहे भी वो खड़े हो गए और बुद्ध का स्वागत किया। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सारनाथ के हरिण पार्क में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसका अर्थ है धर्म के पहिए को चलाना। इस उपदेश में बुद्ध ने 3 मुख्य बातें सिखाई। बुद्ध ने कहा, हे साधकों, 2 अतियों से बचना चाहिए। पहली अति है इंद्रियों के भोगों में लिप्त रहना, जो साधारण लोग करते हैं। ये नीच, कृष्टकारी और लाभहीन है। दूसरी अति है शरीर को कष्ट देना, जो दुखदाई और व्यर्थ है। इन दोनों अतियों से बचकर मैंने मध्यम मार्ग खोजा है। पहला सत्य, जीवन में दुख है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है। प्रिय से बिछड़ना दुख है, अप्रिय से मिलना दुख है। जो चाहते हैं वो ना मिलना दुख है। दूसरा दुख, दुख का कारण है तृष्णा। ये तृष्णा 3 प्रकार की है, भोग की तृष्णा, अस्तित्व की तृष्णा और नाश की तृष्णा। तीसरा सत्य, दुख का निरोध। दुख का अंत संभव है। जब तृष्णा पूरी तरह समाप्त हो जाती है तो दुख भी समाप्त हो जाते हैं। यही निर्वाण है। चौथा सत्य, दुख निरोध का मार्ग। दुख के निरोध का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने 8 सिद्धांत बताए जो दुख से मुक्ति दिलाते हैं। सम्यक दृष्टि, सही समझ और विचार। सम्यक संकल्प, सही इच्छा और निर्णय। सम्यक वाक, सही बोलना, झूठ ना बोलना। सम्यक कर्म, सही कर्म, हिंसा ना करना। सम्यक आजीविका, सही तरीके से जीविका चलाना। सम्यक व्यायाम, सही प्रयास और मेहनत। सम्यक स्मृति, सही स्मरण और जागरूकता। सम्यक समाधि, सही एकाग्रता और ध्यान। इस उपदेश को सुनकर 5 साधकों को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध के पहले शिष्य बने। इस प्रकार पहली बार बौद्ध संघ का निर्माण हुआ। बुद्ध यानी शिक्षक, धर्म यानी शिक्षा और संघ यानी समुदाय। इन 5 शिष्यों के नाम थे कौंडिन्य, बप्पा, भद्रिया, महानामा और असज्जी। कौंडिन्य सबसे पहले समझे, इसलिए वे बुद्ध के प्रथम शिष्य माने जाते हैं। पहला उपदेश देने के बाद बुद्ध ने अगले 45 साल अपने जीवन के धर्म प्रचार में बिताए। वे पूरे उत्तर भारत में घूमते रहे और लोगों को अपनी शिक्षा देते रहे। बुद्ध का तरीका बहुत सादा था। वे किसी के घर जाकर या किसी पेड़ के नीचे बैठकर लोगों से बात करते थे। उनकी भाषा आम लोगों की भाषा थी, संस्कृत नहीं बल्कि प्राकृत। बुद्ध की सबसे क्रांतिकारी बात ये थी कि उन्होंने अपनी शिक्षा सभी के लिए खुली रखी। उस समय धर्म केवल ब्राह्मणों का अधिकार था, लेकिन बुद्ध ने कहा कि जाति, धन या सामाजिक स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे राजाओं से लेकर मजदूरों तक, ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक
सभी को एक समान शिक्षा देते थे। महिलाओं को भी संघ में शामिल होने का अधिकार दिया, जो उस समय बहुत बड़ी क्रांति थी। मगध के राजा बिंबिसार, कोसल के राजा प्रसेनजीत जैसे कई राजा बुद्ध के अनुयायी बने। अनाथ पिंडक जैसे धनी व्यापारी भी बुद्ध के शिष्य बने और धर्म प्रचार के लिए दान दिया। बुद्ध के चचेरे भाई आनंद उनके सबसे प्रिय शिष्य बने। उनके बेटे राहुल भी बाद में संघ में शामिल हुए। बुद्ध की सौतेली मां महाप्रजापति पहली महिला थीं जो संघ में शामिल हुईं। मुख्य शिक्षाएं उनकी कुछ इस प्रकार हैं। अहिंसा, सभी जीवों से प्रेम करो, किसी को हानि ना पहुंचाओ। करुणा, दूसरों के दुख को समझो और उनकी मदद करो। क्षमा, गुस्से में आकर बदला ना लेना, क्षमा कर देना। सत्य, हमेशा सच बोलो। संतुष्टि, जो है उसमें खुश रहो, अधिक लालच ना करो। सभी लोग बुद्ध की शिक्षा को पसंद नहीं करते थे। कुछ ब्राह्मण परेशान थे क्योंकि बुद्ध ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी। कुछ राजा नाराज थे क्योंकि उनके राज्य के लोग सन्यासी बन रहे थे। देवदत्त नामक बुद्ध के चचेरे भाई ने तो उन्हें मारने की कोशिश भी की, लेकिन बुद्ध ने हमेशा प्रेम और धैर्य से सभी समस्याओं का सामना किया। धीरे धीरे बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। पुरुषों के लिए भिक्षु संघ और महिलाओं के लिए भिक्षुणी संघ बना। सामान्य लोगों के लिए उपासक और उपासिका की व्यवस्था थी। संघ के कुछ नियम थे। अहिंसा का पालन करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, संयम से रहना और शराब ना पीना। बुद्ध और उनके शिष्य साल भर घूमते रहते थे, लेकिन बारिश के 4 महीने एक ही जगह रुकते थे। इसे वर्षा विहार कहा जाता था। इस समय वे गहन अध्ययन और ध्यान करते थे। 45 साल तक लगातार पैदल घूमकर उपदेश देने के बाद बुद्ध की उम्र 80 साल हो गई थी। उनका शरीर कमजोर होने लगा था। उन्हें समझ आ गया था कि उनका अंत समय आ गया है। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि वे जल्द ही शरीर छोड़ देंगे। आनंद ये बात सुनकर दुखी हो गए और रोने लगे। बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा राजगीर से शुरू की। वे वैशाली, पावा होते हुए कुशीनगर पहुंचे। रास्ते में वे कई जगह रुके और लोगों को अंतिम उपदेश दिया। वैशाली में उन्होंने कहा, 3 महीने बाद मैं परिनिर्वाण प्राप्त करूंगा। ये सुनकर आनंद बहुत परेशान हो गए। पावा नामक स्थान पर चुंद नामक एक लुहार ने बुद्ध को भोजन दिया। इस भोजन से बुद्ध का पेट खराब हो गया और वे बहुत बीमार हो गए। लेकिन उन्होंने आनंद से कहा कि चुंद को दोष ना देना, क्योंकि इसका इरादा अच्छा था। बहुत कष्ट सहकर बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। यहाँ साल के पेड़ों का एक जंगल था। बुद्ध ने आनंद से कहा कि 2 साल के पेड़ों के बीच उत्तर दिशा में सिर करके बिस्तर बिछाए। मरने से पहले बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम शिक्षा दी। आत्मदीप भव, अपने दीपक बनो। अपने ऊपर भरोसा रखो। मेरे बाद धर्म और विनय यानी नियम को अपना गुरु समझना। 3 बार प्रश्न। बुद्ध ने 3 बार पूछा, क्या किसी को कोई संदेह है? लेकिन सभी मौन रहे। अंतिम वाक्य, हे भिक्षुओं सुनो, सभी चीजें नाशवान हैं। अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करते रहो। वैशाख पूर्णिमा की रात को 483 ईसा पूर्व में बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली। वे धीरे धीरे गहरे ध्यान में चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। परिनिर्वाण का मतलब है पूर्ण मुक्ति, जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना। मल्ल जाति के लोगों ने बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। उनके शरीर को सुगंधित लकड़ियों से जलाया गया। बचे हुए अवशेषों यानी धातुओं को 8 भागों में बांटा गया और अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाए गए। मरने से कुछ घंटे पहले एक 120 साल का ब्राह्मण सुभद्र बुद्ध से मिलने आया। आनंद ने उसे रोकना चाहा क्योंकि बुद्ध बहुत बीमार थे, लेकिन बुद्ध ने सुभद्र से बात की और उसे अपना अंतिम शिष्य बनाया। दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में सच्चाई की खोज करता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि दुख सार्वभौमिक है।
हर इंसान को जिंदगी में दुख झेलना पड़ता है, ये प्राकृतिक है। दुख का कारण है हमारी इच्छाएं और लालच ही हमारे दुख का कारण है। अगर हम सही रास्ते पर चलें तो दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। ना तो ज्यादा भोग करो और ना ही ज्यादा त्याग, संतुलन में जियो। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही उपयोगी हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ध्यान और मानसिक शांति की जरूरत है। करुणा और क्षमा से रिश्ते बेहतर बनते हैं। बाहरी चीजों में खुशी खोजने के बजाय अंदरूनी संतुष्टि पाना, सभी जीवों से प्रेम करने से प्रकृति का संरक्षण होता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैलीं। भारत में अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म अपनाया और पूरे देश में फैलाया। बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? ध्यान करें, रोज कुछ समय शांति से बैठकर अपने मन को देखें, करुणा रखें, दूसरों के दुख को समझें और मदद करें, सच बोलें, झूठ से बचें, सच्चाई का साथ दें, संयम रखें, अति से बचें, संतुलित जीवन जिएं, क्षमा करें, गुस्से में आकर बदला ना लें। और अंतिम संदेश, गौतम बुद्ध की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में बाहरी चीजों का होना जरूरी नहीं है। राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वे खुश नहीं थे। खुशी बाहर नहीं, अंदर छुपी होती है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, संतुष्ट रहते हैं और प्रेम से रहते हैं। ये थी गौतम बुद्ध की अनोखी यात्रा, एक राजकुमार से सन्यासी बनने का सफर, 6 साल की कठिन तपस्या, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति और 45 साल तक दुनिया को सत्य की शिक्षा देना। बुद्ध ने साबित कर दिया कि हर इंसान के अंदर बुद्ध बनने की क्षमता है। जरूरत है सिर्फ सही रास्ते पर चलने की। उनका संदेश आज भी उतना ही ताजा है। अपना दीपक बनो। आज जब हम परेशान हों, दुखी हों या जिंदगी से हार जाएं, तो बुद्ध की ये शिक्षा याद रखें। दुख से मुक्ति संभव है, बस सही रास्ते पर चलना है, मध्यम मार्ग अपनाना है और अपने अंदर की शांति को खोजना है। यही है गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी देन, जिंदगी जीने का एक ऐसा तरीका जो हमेशा के लिए खुशी और शांति दे सके। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला भर रही हैं और आने वाली सदियों तक भरती रहेंगी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यानी मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धर्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ। यही थी गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी कहाँ छुपी है और कैसे उसे पाया जा सकता है। उम्मीद है ये कहानी आपके जीवन में भी कुछ बदलाव लाएगी। धन्यवाद।